धन्यवाद धन्यवाद तेरा, किस तरह से अदा करूं धन्यवाद तेरा। प्यारे दोस्तों, एक ईश्वर शब्द ऐसा है कि इनको समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर ईश्वरीय शक्ति है। तो प्यारे दोस्तों, आजकल भौतिकता धार्मिकता बढ़ रही है। कहते हैं दिखता है वो बिकता है। प्यारे दोस्तों, ईश्वर एक शक्ति है, लेकिन आजकल क्या है, वो दिखता नहीं है। ईश्वर दिखता नहीं है। ईश्वर एक अनुभव करने की चीज है। लेकिन जिस तरह से अभ्यास बढ़ रहा है, लोग जो है ग्रेजुएशन बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, ऐसा मनुष्य जो है वो संकुचित होते जाता है। रामकृष्ण परमहंस स्कूल ही नहीं गए हैं। आज कबीरदास जी हैं, स्कूल नहीं गए हैं। ये लोग ईश्वर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आज जमाना है, दिखता है वो बिकता है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रोटी जो है, आम चपाती जो है, वो शब्द बहुत कॉमन है। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको पिज्जा अच्छा लगता है। क्यों? दिखता है वो बिकता है। इसी तरह से धार्मिकता के अंदर जो है वो जितना दिखावा कर सकता है, उतनी आध्यात्मिकता दिखावा नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है धार्मिकता ज्यादा चलती है। और दूसरा क्या होता है कि जहां भीड़ होती है ना, वहां अनुभव कम होता है, उधर दिमाग का इस्तेमाल कम होता है। एक जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये जो आध्यात्मिकता है, हमारा अस्तित्व ही बताती है कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो है दूसरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका अस्तित्व जो है वो बहुत मूल्यवान है। उनको समझना ही आध्यात्मिकता है। हर जीव ब्रह्मांड की ईश्वरीय सर्जन शक्ति का प्रमाण है। इस ईश्वरीय शक्ति को जानना, पहचानना, अपने आप की गरिमा को बढ़ाना ही आध्यात्मिकता है। हमें हमारी ईश्वरीय शक्ति पर नाज होना चाहिए। इस पृथ्वी के पर 800 करोड़ लोग हैं, सभी महान हैं, लेकिन आप किसी से कम नहीं हो। अपने आप को दूसरे से गिराना ईश्वर की शक्ति का अपमान है। आध्यात्म का अर्थ, जिस आत्मा ने ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्ति धारण की है, उनको जानना, पहचानना, अनुभव करना, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। ब्रह्मांड की ईश्वरीय सर्जन को जानना, पहचानना, अनुभव करना ही आध्यात्मिकता है। किसी व्यक्ति के बताए हुए विचार को बिना सोचे समझे और पुराने से चली आती हुई बातों को स्वीकार करना धार्मिकता है। ईश्वरीय शक्ति जब दृश्यमान रूप धारण करती है, उस शक्ति को आत्मा कहते हैं। हर जीव, झाड़, पान, पौधे का विकसित होना ही समस्त ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति से भरा हुआ है। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है। हमें सिर्फ और सिर्फ सोच कर अनुभव करना है, वही आध्यात्मिकता है। ईश्वरीय शक्ति से आत्मा का जन्म होता है। ईश्वरीय शक्ति से आत्मा का जन्म होता है, और दो आत्मा मिलते हैं तो तीसरा आत्मा का जन्म होता है। इसका अर्थ होता है कि जो हमें दिखाई देता है वह सब ईश्वरीय शक्ति ही है। यही शक्ति को पहचान कर अनुभव करना ही आध्यात्मिकता है, और यह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य का अर्थ होता है जिसके पास मन है और ईश्वरीय शक्ति है, वो मनुष्य है। बहुत ही जल्द आप आध्यात्मिकता को सोचो, समझो, अनुभव करो। धार्मिकता से बाहर आके आध्यात्मिकता को बढ़ाओ, जिससे अपने जीवन को एक नई
राह मिले, दिशा मिले, आप सब इनका बहुत जल्द अनुभव करो। ऐसे में ईश्वरीय शक्ति को और आध्यात्मिक शक्ति को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते प्यारे।